हेलो फ्रेंड, सेल्सफोर्स लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल होगा वो रहेगा डायरेक्टरी पे। जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि लाइनेक्स क्या होती है, ठीक है, लाइनेक्स का बेसिक पार्ट बताए थे। सेकंड में मैंने आपको बताया था कि लाइनेक्स के आप कैसे कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हो, वो सारा मैंने किसके अंदर बताया था, सेकंड वीडियो के अंदर बताया था। जो आज का थर्ड वाला लेक्चर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी क्या होती है, क्यों डायरेक्टरी हम यूज करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ें। चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आएगा हमारा टॉपिक का नाम डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी होती क्या है, जैसे कि आपने अभी विंडो में विंडो तो सबको चलानी आती होगी। ठीक है, तो विंडो में आपने देखा होगा जब भी आपको फोल्डर क्रिएट करना होता है, ठीक है, फोल्डर क्रिएट करते हैं विंडो के अंदर, तो लाइनेक्स के अंदर उसी फोल्डर को हम क्या कह देते हैं, डायरेक्टरी। ठीक है, तो फोल्डर के अंदर आप क्या रखते हो, फाइल सेव करके रखते हो। तो डायरेक्टरी के अंदर भी हम क्या सेव करके रखेंगे, फाइल सेव करके रखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टरी क्या होती है, मेनली डायरेक्टरी वो चीज होती है डायरेक्टरी में जहां पे हम क्या कर सकते हैं, फाइलें, किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल बनाई आपने, ठीक है, या फिर डॉट इंडेक्स फाइल बनाई, जो भी आपने फाइल बनाई वो सारी फाइलें कहाँ से स्टोर होगी, आपकी एक किसी ना किसी फोल्डर के अंदर स्टोर होती है। किसके अंदर, विंडो के अंदर। वही चीज अगर हम लाइनेक्स के अंदर करते हैं तो वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर सेव होती है, फोल्डर के डायरेक्टरी के अंदर, सॉरी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरी। ठीक है, तो डायरेक्टरी क्या कंटेन करके चलती है, आपकी फाइल्स में। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स कह सकते हो आप। ठीक है, और डायरेक्टरी के अंदर आप देखो, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं तो उसे क्या करते हैं, सब फोल्डर। तो वैसे ही डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनी तो क्या हो गई, सब डायरेक्टरी हो गई वो उसकी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ लाइनेक्स डायरेक्टरी की। लाइनेक्स में जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। देखो, फर्स्टली आपका आता है स्लैश। स्लैश होता है रूट वाली। ठीक है, रूट, अगर आपको स्लैश रूट बोली, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है विंडो का, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, जो उसके बाद पूरा एक्सेस होता है। ठीक है, वो किसी फाइल को डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, एवरीथिंग, हर चीज का काम कर सकता है। बट यही चीज हम अगर जब लाइनेक्स में करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रूट। रूट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, अब रूट के अंदर कौन कौन सी फाइल्स डायरेक्टरी आएंगी, आपकी बिन डायरेक्टरी आ गई, डेप डायरेक्टरी आ गई, ईटीसी डायरेक्टरी आ गई, यूजर डायरेक्टरी आ गई, और होम डायरेक्टरी आ गई। ठीक है, लाइब्रेरी डायरेक्टरी आ गई, एसबिन डायरेक्टरी आ गई, टेम्प डायरेक्टरी आ गई, और वेरिएबल डायरेक्टरी आ गई। ये सारी मेरी क्या है, डायरेक्टरी है। ठीक है, अब आगे चल, ये डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर इसी तरह से यहाँ पे आता रहेगा। आगे चल के मैं एक एक को डिफाइन कर देता हूँ कि इसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी आएगी, उसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी आएगी। तो हम चलते हैं आगे। स्लैश रूट। स्लैश रूट डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी होती है जो क्या होता है, जिसके पास रूट एक्सेस होता है। ठीक है, ठीक है, उसके पास, जिसके पास, या फिर आप कह सकते हो फुल एक्सेस होता है, वो सारा किसके अंदर आता है, रूट डायरेक्टरी के अंदर आता है। ठीक है, और स्लैश बिन क्या होता है, स्लैश बिन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल लेते हैं। कौन सी फाइल है, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे कि कोई भी बाइनरी की एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी वो सारी किसके अंदर स्टोर होती है, एस बिन के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी जैसे कमांड्स होती है जो यूज करते हैं, पीएस होती है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस चेक करने के लिए। ठीक है, एलएस, ठीक है, लिस्ट करने के लिए। ठीक है, पिन, ठीक है, पिन, जैसे पिन किया आपने किसको, www.google.com की चेक करना है कि इंटरनेट चला है कि नहीं चलिया। ठीक है, सीपी, कॉपी करने के लिए। तो ये सारी कमांड क्या होती है, स्लैश बिन के अंदर ही स्टोर होती है। ठीक है, और आगे जो थर्ड आती है हमारी, वो आती है एस बिन। एस बिन क्या होती है, सिस्टम बाइनरी। ठीक है, और वो बिन क्या होती है, वो यूजर बाइनरी होती है, जो यूजर काम करता है। सिस्टम बाइनरी में क्या होगा, जहां पे सिस्टम की कुछ मेंटेनेंस से रिलेटेड जो फाइलें होंगी वो सारी आपकी कहां से स्टोर होती है, एस बिन के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लैश ईटीसी। स्लैश ईटीसी क्या होता है, स्लैश ईटीसी आपको बताता है कि वो कौन सी फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो सारी स्टोर होती है वो किसके अंदर होती है, स्लैश ईटीसी के अंदर। ठीक है, स्लैश डेप के अंदर क्या होता है, जो भी आपके डिवाइस फाइल्स होती हैं, डिवाइस फाइल मीन यूएसबी हो गया, टर्मिनल हो गया। ठीक है, या फिर आपने कोई भी डिवाइस अटैच किया सिस्टम के साथ, तो वो भी क्या होगा, वो डिवाइस के अंदर ही स्टोर होगा, स्लैश डिप के अंदर ही उसकी सारी फाइल्स स्टोर होंगी। ठीक है, आगे आते हैं स्लैश प्रोप।
प्रोसेस इंफॉर्मेशन किसके लिए होता है, ये आपका जैसे कि आपको चाहिए, जैसे मान लो आप चाहते हो कि मेमोरी की इंफॉर्मेशन चाहते हो डिटेल में, तो ये प्रोसेस के अंदर यूज होता है। जैसे कि आप हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन चाहते हो डिटेल में, तो वो ये कौन सी कमांड यूज करती है, /pro ही हमेशा यूज करते हैं हम। /barcach जो होता है ये हमेशा हमारा यूज होता है, जैसे कि पैकेज हो गया, सिस्टम लॉक्स हो गए, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है, या फिर डाटाबेस की जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, /barcach हमेशा ही यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 6। अब /temp क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि टेम्परेरी फाइल। टेम्परेरी फाइल कौन सी फाइल होती है, जब तक मेरा सिस्टम ऑन रहेगा वो फाइलें सेव रहेंगी। जैसे ही मैं सिस्टम को क्या करता हूँ, या रीबूट करता हूँ या रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं स्टॉप करता हूँ, तो वो फाइलें क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। /user को होता है कौन सी फाइलें होती है, /user के अंदर आपकी हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की फाइल्स होती हैं वो हमेशा उसके अंदर ही सेव होती हैं, ठीक है। जैसे कि बिन की लाइब्रेरी, ठीक है, और लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंटेशन, और जो भी आपके ओपन सोर्स कोड पड़े हुए वो सारे ही आपके हमेशा स्टोर होते हैं /user के अंदर, ठीक है। /home क्या होता है, होम होता है जहां पे यूजर क्या करता है, एक डायरेक्टरी के अंदर अपनी फाइल्स को क्या कर सकता है, सेव करके रख सकता है। और /boot फाइल क्या होती है, जो क्या होती है, बूटेबल फाइल से रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है हमारा, आपका हमेशा /boot के अंदर ही। आगे चलते हैं। /library क्या होता है, ये सिस्टम की लाइब्रेरी जो भी होती है उसको स्टोर करके रखती है, तो वो कौन सी फाइल होती है, /lib, ठीक है, LIB, ठीक है। आगे आता है /opt हमेशा आपका कंटेन करता है, जैसे कि जो भी आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, ठीक है, वो सारी उसकी सारी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। मान लो आपने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया लाइनेक्स के ऊपर, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन /opt के अंदर ही आपको मिलेगी। /mount ये क्या करता है, ये आपकी रखता है माउंट फाइल, ठीक है, जो भी आपसे माउंट से रिलेटेड फाइल होती है वो हमेशा इसके अंदर ही सेव होती है। और /media क्या होता है, ये लेके चलता है आपको हमेशा, जैसे कि DVD राइडर लगाया आपने, CD-ROM लगाई, फ्लॉपी डिस्क लगाई, तो रिमूवेबल डिवाइस जो भी अटैच करते हो वो /media के अंदर ही डाटा को सेव करती है। अब चलते हैं कमांड्स पे, ठीक है। देखो डायरेक्टरी में क्या होता है, जब भी हम सिस्टम में लॉग इन करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं, जैसे मैं यहां से गया, ठीक है, ये मैंने यहां से ओपन कर लिया टर्मिनल, ठीक है, ठीक, तो ये क्या है, अब मैं यहां से क्या करता हूं, sudo su होता है सुपर यूजर, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं, ये आ गया आपकी आगे चलते हैं, हम होम डायरेक्टरी की बात करते हैं, ठीक है। होम डायरेक्टरी की बात करने के लिए हमने क्या कहते हैं, अब चलते हैं होम डायरेक्टरी पे, ठीक है। होम डायरेक्टरी पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो होम डायरेक्टरी क्या होती है, होम डायरेक्टरी जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो, ठीक है, उस चीज को मैं क्या करता हूँ, होम डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे कि ये लाइनेक्स का मैंने sudo su डाला, अगर नहीं डाला था वहां तक को क्या आ रहा था, वो आपका आ रहा था होम डायरेक्टरी, ठीक है। अब लिस्टिंग डायरेक्टरी क्या होता है, ls यूज किया जाता है कि आपको चेक करना है कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है, या कौन कौन सी फाइल्स है, तो आपको क्या करना है, ls करना है। ls करोगे तो आपको सारी ही डायरेक्टरी जो पहले से आपने कभी बनाई होगी, ठीक है, वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो होगा, जो ब्लू कलर का होगा वो आपकी होगी डायरेक्टरी, जो व्हाइट कलर की होगी वो क्या होगी, एक फाइल होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये होम डायरेक्टरी लिस्टिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे कि हम डायरेक्टरी क्रिएट कैसे करते हैं। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए एक सिंपल सी कमांड होती है mkdir, आगे डायरेक्टरी का नाम, जो भी आपको डायरेक्टरी का नाम देना है। तो कैसे क्रिएट होगी वो मैं आपको अभी यहाँ बताता हूँ, mkdir, ठीक।
डायरेक्टरी का नाम मैंने रख दिया क्लाउड, ठीक, और एंटर मारा तो क्या हुआ, क्लाउड नाम की एक आपकी डायरेक्टरी बन गई। अब आपको वो डायरेक्टरी चेक करनी है तो क्या करना है, ls लगाना है। ls करेंगे लिस्टिंग के लिए, तो वो देखो क्लाउड नाम की डायरेक्टरी आपके सामने दिख रही है, ठीक है, क्लाउड की बन गई। अब आपको क्या करना है, सेकंड मैंने बताया कि mkdir -p स्टैंड क्या होता है, पेरेंट डायरेक्टरी, मीन डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी है तो वो किस तरह से बनेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, mkdir, ठीक है, cloud1, ठीक है, पहले तो आपको -p लगाना पड़ेगा, -p स्पेस दे के करना है ये, तो मैंने यहाँ से स्पेस दिया, यहाँ पे p लिखा और -p करके क्या किया, cloud1 डायरेक्टरी, क्योंकि क्लाउड लूंगा, क्लाउड तो पहले से ही बनी बनाई है तो एरर दे देगा, cloud2, cloud3, cloud4। तो cloud1 क्या आपकी पेरेंट डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये सब डायरेक्टरी होगी, इसकी सब डायरेक्टरी ये होगी, इसकी सब डायरेक्टरी ये होगी। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 4। अब आपने एंटर मारा तो ये क्रिएट होगी। अब आपको ls करना है तो यहाँ से ये दिख जाएगा cloud1। अब आपको cloud1 के अंदर जाना है तो आपको करना है cd होता है क्या, चेन डायरेक्टरी, और क्या लिख दिया मैंने, cloud1। जैसे मैं cloud1 पे मारूंगा आपको ls करना तो ये cloud2 दिखाएगा, तो आपने क्या करना है, cd cloud2, तो अब क्या दिखाएगा, cloud3 दिखाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, cd cloud3, तो ये क्या दिखाएगा, cloud4, तो आपने क्या करना है, cd cloud4, ठीक है। अब इससे आगे बनी नहीं होगी तो ये नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे मैंने कोई भी डायरेक्टरी बनाई ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप किस में गए, cloud4 में। अगर आपको किसके अंदर आना है, EC2 के अंदर बैक आना है तो क्या करना है, बैक आने के लिए कमांड होती है cd, आपको करना है cd एंटर। तो ये क्या करता है, एक स्टेप पीछे आता है। अगर आप लिखते तो आपको कितने स्टेप पीछे आना है, 3 पे हो ना, हमें आना है किस पे, 1 2 3 स्टेप पीछे आना है। तो मैं क्या लिखूंगा, cd डॉट बैकस्लैश डॉट बैकस्लैश डॉट, एंटर मारा तो ये सीधा किस पे जंप कर गया, EC2 के ऊपर। तो अगर आपको 2 स्टेप पीछे आना है तो आपको 2 बार यूज करना है, ठीक है, 2 स्टेप। अगर 3 स्टेप पीछे आना है तो 3 बार यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, cd ये इसके लिए यूज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कैसे बनती है ये भी आपको बता दी मैंने। अब एक साथ आपको मल्टीपल डायरेक्टरी बनानी है अलग अलग नाम से, तो डायरेक्टरी इस तरह से बना सकते हैं, बन गई, ठीक है। एक टाइम पे मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल डायरेक्टरी, mkdir, एक डायरेक्टरी का नाम, दूसरी डायरेक्टरी का नाम। अब आपको चेक करना है तो यहाँ देखो, राजेश 23 एक ये बनाई थी, और ये राजेश JES, तो ये आपने यहाँ पे बनाई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, डायरेक्टरी को आपको क्या करना है, रिमूव करना है या रीनेम करना है, ठीक है। सॉरी, रिमूव करना है। रिमूव करना है पता है क्या होता है, या डिलीट करना है, एक ही बात है, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्टरी क्या है, एम्प्टी डायरेक्टरी है, ठीक है। एम्प्टी डायरेक्टरी मीन क्या होता है, जिस डायरेक्टरी में कोई भी डाटा नहीं है, तो वो तो सीधी RM, वो जैसे ये वाली फाइल है, तो ये क्या है, एम्प्टी है, तो ये डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। देखो RM रिमूव डायरेक्टरी, आगे डायरेक्टरी का नाम, एक मिनट RM, आगे डायरेक्टरी का नेम, ये डायरेक्टरी है नहीं, एक मिनट अभी आपको
आपको क्या करना है, rm dir ठीक है। कौन सी डायरेक्टरी हटानी है आपको, RAGS, ये वाली, एंटर मारा, ls करो, ये डायरेक्टरी हट गई होगी, हट गई। अगर आप इसी तरह से क्लाउड वाली डायरेक्टरी हटाना चाहते हो तो क्या करना, rm, ठीक है, rm, ठीक है। आगे मैंने क्या किया, क्लाउड की डायरेक्टरी डिलीट हो गई, ठीक है। अब आप चाहते हो, जैसे कि देखो, अब मेरे राजेश बन नाम या राजेश नाम की डायरेक्टरी, तो उसके अंदर मैं फाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो राजेश के अंदर मुझे जाने के लिए cd राजेश डायरेक्टरी के अंदर गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, टच बना के कोई फाइल बनाई, टच abc.txt, ठीक है, फाइल क्रिएट होगी। अब चेक करना फाइल है कि नहीं, आगे फाइल। अब मैं इसके पीछे आ गया, ठीक है, एक स्टेप पीछे आऊँगा, ठीक है। अब मैंने ls किया, अब मुझे कौन सी, मैंने किस में बनाया था, राजेश नाम। तो अब आपको ये कमांड यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि ये डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है, ये एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है। तो इस चीज़ को डिलीट करने के लिए करता है आपका -rf, ठीक है। आगे डायरेक्टरी का नाम कौन सी, राजेश, एक मिनट राजेश की थी डायरेक्टरी, एक मिनट, ये कमांड चलेगी आपकी rm, ठीक है, एक मिनट, rm -f होता है फोर्सफुली, ठीक है। किसे डिलीट करना है, राजेश का, सॉरी rm -ef, राजेश है ये, राजेश, एक मिनट देख लेते हैं, राजेश वाली में ही क्रिएट की थी, ठीक है, सॉरी गलत हो गई कमांड, एक मिनट, ठीक है, हो गया डिलीट। अब आप चेक कर सकते हो, राजेश नाम की डायरेक्टरी क्या हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है। वो तो हम बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने R लिखना था, उसकी जगह मैंने E लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या किया, ये कर लिया, cd कमांड मैंने आपको बता दी चेन डायरेक्टरी करने के लिए, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे। rm क्या होता है, ये सिंपल आपकी कौन सी डायरेक्टरी को डिलीट करता है, ये बस वही डायरेक्टरी को डिलीट करेगा जो डायरेक्टरी क्या होगी, आपकी एम्प्टी होगी, ठीक है। rm -f ये फोर्सफुली डिलीट करता है किसको, ओनली फॉर फाइल को, जैसे कि टेक्स्ट फाइल हुई, कोई भी फाइल हुई, उसको डिलीट करने के लिए। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने एक फाइल बनाई है इस डायरेक्टरी में ls करके, ये rajesh.txt। तो मैं क्या कर रहा हूँ, rm-f rajesh.txt, ये क्या है, ये इस फाइल को इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। डिलीट करने के बाद अगली आती है आपकी rm-r डायरेक्टरी। ये क्या होता है, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे डायरेक्टरी को आपको कभी डिलीट करना है तो यही कमांड होती है। तो ये कमांड किस तरह से यूज होती है, तो अभी हम इस कमांड को भी यूज करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने राम बनाई, तो rm-r, कौन सा, राम, ठीक है, इस यस। तो ये क्या बोलेगा, अगर आप R लगाते हो तो ये पूछेगा कि आपको डिलीट करना है, तो उसके अंदर जितनी फाइल होगी तो आपको एक बार क्या देगा, नोटिफिकेशन देगा कि यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस या नो पूछेगा, ठीक है। बट जब आप क्या लिखते हो, rm-rf, ठीक है, कौन सी डायरेक्टरी मैंने लिख दिया cloud1, तो ये क्या कर देगा, फोर्सफुली डिलीट कर देगा। तो cloud1 की फाइल देखो, फोर्सफुली आपसे पूछा नहीं। अगर मैं R लगाता हूं तो वो आपसे क्या पूछता है कि आपको डिलीट करना है या नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, फोर्सफुली जब भी किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है, क्योंकि वो क्या होगा, डायरेक्टरी के अंदर आपको सारी डायरेक्टरी डिलीट करनी है, तो आप क्या करोगे, rm-rf डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। अगर आपको सिंपल डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो आपको ये कमांड है, बट ये आपके सामने क्या देगा, एक पहले क्या बताएगा, नोटिफिकेशन देगा कि आपको डिलीट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। थर्ड, आगे चलते हैं हम
कॉपी फाइल। सीपी क्या होता है आपका, हमेशा यूज किया जाता है कॉपी करने के लिए, ठीक है। अब कॉपी कैसे किया जाता है एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल को, तो देखो, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगी। फाइल क्रिएट करने के लिए क्या हमेशा कमांड मैंने कौन सी बताई थी पिछली, आपको याद होगा तो, ठीक है। कैट भी ले सकते हो आपको, txt टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज द फर्स्ट पेज, ठीक है। कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी से क्या होता है वो सेव होता है, ठीक है। सेव करने के लिए कंट्रोल डी होता है। ls करो, एक फाइल बन गई। अब इस फाइल को कॉपी करना है मुझे किसी और फाइल से, तो सही लिखो cp, ठीक है। a.txt फाइल है वो कॉपी हो जाए b.txt फाइल में, ठीक है। एंटर मारा, ls करो, ठीक है। अब आपको चेक करना उस फाइल के अंदर सेम डाटा है, तो आपको कहना है cat b.txt फाइल, एंटर मारा, तो ये लिखा था फर्स्ट पेज। ये देखो यहाँ पे मैंने यही लिखा था ना, तो ये क्या होगा, पूरी की पूरी फाइल कॉपी होगी। फाइल को कॉपी करने के लिए आपको क्या हमेशा क्या लिखना है, cp, ठीक है। cp के बाद क्या होता है, उसके आगे एक फाइल, अगर उसके बाद सेकंड फाइल का नाम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्टरी कॉपी करनी है, ठीक है, तो आपको लिखना है cp-r डायरेक्टरी 1 टू डायरेक्टरी 2। तो ये क्या कर जाएगा, कॉपी कर जाएगा कंटेंट के साथ वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। तो ये भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे एक डायरेक्टरी के अंदर फाइल क्रिएट करना पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, cd rr के नाम से एक डायरेक्टरी बनी है, इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमेशा कमांड होती है, अभी मैंने बताया कैट के बाद आपको क्या करना है a.txt, ठीक है। इसके अंदर आपने जो मर्जी ये सारा टाइप आपने सब कुछ टाइप करते हैं, ठीक है। अब क्या करा, कंट्रोल डी करने के बाद ये क्या होता है, कंट्रोल डी से हमेशा सेव होता है। तो आपको क्या करना है, डी बैक जाना है। अब आपको ये वाली rr डायरेक्टरी जो है ये आपको क्या करना है, आपको इसे कॉपी करना है किसी और डायरेक्टरी में। तो आपको क्या करना है, cp-r, ठीक है। डायरेक्टरी का नाम क्या, rr, किसके अंदर चली जाए, राजेश 23 के अंदर, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है इसके अंदर ये फाइल गई है कि नहीं गई। तो cd राजेश 23 के अंदर आप जाओगे तो एंटर मारोगे, तो यहाँ पे ls कर लेना, तो ये फाइल पहले से बन के आ गई। देखो हो गई कॉपी। तो डायरेक्टरी को हमेशा कॉपी करने के लिए हमेशा कौन सी कमांड होती है, cp। तो इससे क्या हो गया, डायरेक्टरी भी उठ के चली जाएगी और साथ साथ में क्या हो जाएगा, उसके अंदर का जो भी कंटेंट हो वो सारा का सारा उसके अंदर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने डायरेक्टरी कॉपी कर ली, ठीक है। डायरेक्टरी कॉपी करने के बाद एक आता है कि mb का मीन होता है मूव डायरेक्टरी, ठीक है। मूव डायरेक्टरी का क्या होता है कि आपको किसी फाइल को रीनेम करना है या डायरेक्टरी को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए mb कमांड यूज करते हैं। mb text.txt तो किस में चेंज हो जाएगी, h.txt। जैसे कि मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो ये कैसे होगा, चलते हैं हम अपने टर्मिनल पे जाके आपको mb, ठीक है। पहले तो ls कर लो, ls जैसे आप करोगे तो आपके सामने सारी कमांड आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, मूव करवाना है a.txt फाइल जो है, सॉरी b.txt फाइल है या कोई भी आपको जो भी लेनी हो, ठीक है। किस में हो जाए, d.txt में। एंटर मारो, ls चेक करो। तो पहले क्या आ रहा था, b आ रहा था ना, अब d आ गया। तो मीन क्या कर दिया मैंने, किसी फाइल को आपका नाम चेंज करना है तो आपको क्या करना है, mb कमांड यूज करनी। उसी तरह से आपको डायरेक्टरी का नाम चेंज करना है, तो mb r आ रहा है, इसे मुझे चेंज करना है किसके नाम से, क्लाउड के नाम से रखना है, ठीक है। तो एंटर मारो, ls चेक करो, डायरेक्टरी का नाम चेंज हो गया हो, आ गया, ठीक है। ये देखो, अब इसी तरह से आपका होता है cp copy -p, ठीक है। ये p पता है किसके लिए यूज किया जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करना होगा, ls कर लेना एक बार, ठीक है। अब आपको देखो, जैसे कि a.txt फाइल मेरी 21 को क्रिएट हुई थी इतने टाइम पे, ठीक है। अब मैं इस फाइल को कॉपी करूं तो इसका जो है ना
डेट एंड टाइम चेंज ना हो, तो मैं क्या करूंगा, cp -p, ठीक है, और a.txt आपका किस में हो जाए, e.txt में। तो आप क्या करोगे, एंटर मारोगे, ls करोगे, ls अब एंटर मारना, चेक करना मैंने कौन सी e, तो दोनों का टाइम क्या हो गया, सेम हो गया। अगर मैं cp करूं, सिंपल cp, ठीक है, a.txt किस में बन जाए, f.txt, ठीक है। अब आपने ls करके देखना, तो आपके सामने फर्क दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि जो मैंने f बनाया वो अभी का टाइम बताएगा, जिस टाइम मैंने उसे कॉपी किया था। अगर आप सिंपल कॉपी करते हो ना, तो वो आपकी जिस टाइम को एक फाइल को मैं दूसरी में कॉपी करता हूं, तो जब वो कॉपी होती है उस टाइम का डाटा लेता है। अगर मैं cp -p लिखता हूं, जब वो फाइल क्रिएट हुई थी वही टाइम रहता है, वो टाइम चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कॉपी हो गया, रिमूव हो गया, डायरेक्टरी को किस तरह से करना है, ठीक है। आगे आपकी आती है एक हेड कमांड। हेड कमांड क्या करती है, जैसे कि आपने 20 या मान लो आपने 100 लाइन की कोई फाइल काम लिखा, ठीक है। अब आपको शुरू की 10 लाइनें रीड करनी है, तो आपको क्या लिखना है, हेड और आगे फाइल का नाम। कैसे, तो अभी हम करके भी ये भी करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ls करेंगे, चेक करेंगे कौन सी फाइल है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं हेड नाम की, हेड कैट किया मैंने, कैट करने के बाद किस नाम की, हेड, ठीक है, head1.txt, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है हेलो दिस इज द लाइनेक्स ट्यूटोरियल, आपको जो भी लिखना होगा, ठीक है, ऑफ सेल्सफोर्स लर्निंग, ठीक है, चैनल, आपको जैसे भी लिखना होगा, ठीक है। दिस इज, कुछ भी लिख दिया मैंने, ये देखो मैं फाइल टाइप कर दिया। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल टी कर दिया, ठीक है। अब आपको ये देखना है, ls कर दो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो हेड, कौन सी, head1.txt, एंटर मार दो। एक मिनट नेट स्लो हो गया। एक मिनट देना, सिस्टम हैंग हो रहा है, इसे दोबारा से रीसेट कर लेते हैं। तब तक आपको यहाँ से जाना है, ठीक है, कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद, तो कनेक्ट करने के बाद 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। आ गया sudo su, एंटर मारा, ठीक है, ls कर लो। यहीं चले थे ना, हमें क्या करना था, हेड कमांड यूज़ करनी थी। हेड कमांड कहता है किसी फाइल की फर्स्ट 10 लाइनें रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने अभी एक फाइल बनाई थी, एंटर मारो तो उसकी फर्स्ट 10 लाइनें आ गई। अगर पूरी फाइलें देखनी है तो आपको क्या करना है, पूरी फाइल का रीड करना है, तो सिंपल लगा लो कैट, अगर छोटी फाइल है cat1.txt, एंटर मार लो, ठीक है, आ गया सारे। अब एक कमांड होती है क्लियर होता है कि मुझे टर्मिनल को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक होती है हिस्ट्री क्या होती है, जो भी आपने कमांड यूज़ किया, उसको कितनी कमांड इस सर्वर पे आप कर चुके हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है आपको, हिस्ट्री कमांड, कि जो कमांडें मैंने यूज़ किया वो सारी कहाँ मेरी सेव होगी, हमेशा हिस्ट्री कमांड के अंदर, ठीक है। फिर मैंने इसे कर दिया, क्लियर कर दिया। ये था मेरा हेड कमांड, ठीक है। ये क्या करेगा, फर्स्ट की 10 लाइनें को रीड करेगा। उसी तरह आपको लास्ट की 10 लाइनें रीड करनी है, तो आपको क्या करना है, टेल कमांड यूज़ करना है, ठीक है। टेल कमांड किस तरह से यूज़ करनी है वो भी हम करके देख लेते हैं। टेल, ठीक है, टेल कमांड आ गई आपकी। आपको क्या करना है, क्या फाइल का नाम था, तो एक बार हम फाइल का नाम ls मार लेते हैं, वहाँ से हमें पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, टेल, ठीक है, फाइल का नाम क्या था, head1.txt, ठीक है, यही है, एंटर मारा। उसने लास्ट की 10 लाइनें, अब आपको चेक करना है, तो क्या लिख दो, कैट
कैट के आगे head1.txt, यही है फाइल का नाम। एंटर मारा और ये देखो ये हमारे उसने क्या लास्ट की 10 लाइनें बताई थी, तो ये देखो लास्ट की 10 लाइनें कौन कौन सी थी, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये देखो बिल्कुल यही है ना, ये देखो यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से भी चेक कर लो, सेम है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी आपको चेक करना है कि इसमें कितनी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के लिए df कमांड होती है। ठीक है, ये df में क्या होगा, ये MB में बता रहा है। ठीक है, ये समझ नहीं आएगा, तो आपको ह्यूमन रीडेबल चाहिए, तो आपको df-h ये दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा आपको, हमेशा क्या दिखाएगा, GB में दिखाएगा डाटा, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको क्या करना है, कभी हिडन फाइल बनानी है, हिडन फाइल एंड डायरेक्टरी बनानी है। तो हिडन फाइल हमेशा कैसे बनती है, जैसे कि मैंने लिखा टच और उस फाइल के अगर मैं डॉट लगा दिया, हिडन फाइल जो होती है वो क्या होती है, जिसे कोई नहीं रीड कर सकता, इस तरह से हिडन फाइल बनती है। ठीक है, ls, अब ls की हिडन फाइल नहीं दिखेगी आपको, तो आपको क्या करना है, ls-l, अभी भी नहीं दिखी हिडन फाइल, हिडन फाइल को ls-a करना पड़ेगा, तब आपको हिडन फाइल दिखेगी। तो जैसे ही a किया तो मैंने कौन सी फाइल बनाई थी, a.abcd.txt फाइल, तो यहाँ पे चेक करो ये फाइल बनी है या नहीं बनी, ये बनी आपकी फाइल। ठीक है, तो ये कौन सी है, जिस फाइल के आगे डॉट आ जाता है वो क्या होती है, हमेशा हिडन फाइल आती है। ठीक है, अगर हिडन डायरेक्टरी बनानी है तो वो भी बन जाएगी mkdir। ठीक है, डॉट डायरेक्टरी का नाम, एंटर मारो, ls-a करके आपको हिडन फाइल्स दिखती हैं। हिडन फाइल और डायरेक्टरी हमेशा किससे दिखती है, ls-a से ही दिखती है। अब आपको हिडन फाइल डिलीट करनी है तो कमांड तो वही रहेगी, rm-, ठीक है, कौन सी फाइल थी, हिडन फाइल .abcde.txt। ठीक है, ये फाइल थी, एंटर मारो, डिलीट हो गई। हिडन डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो यही कमांड आएगी आपकी, बस उसके आगे क्या है, डॉट कौन सी डायरेक्टरी बनाई थी, राज नाम की डायरेक्टरी बनाई थी। ठीक है, यहाँ से एंटर मारा तो यहाँ तक हमारी क्या हो गई, ये क्या था, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया कि हिडन फाइल्स कैसे बनती है, हिडन डायरेक्टरी कैसे बनती है, ये भी मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि अपाचे सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है, उसे किस तरह से यूज करते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।